अस्सलामुअलैकुम नाइन क्लास चैप्टर नंबर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लेक्चर नंबर 1। इसमें आज हम इंट्रोडक्शन करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का और कुछ टॉपिक्स भी इसके साथ डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है एक ब्रांच है किसकी? केमिस्ट्री की। इस लफ्ज में जो है वो डेफिनेशन छुपी है, सारी डेफिनेशन इस चैप्टर की इसी वर्ड के अंदर है, इलेक्ट्रो के अंदर, कि इलेक्ट्रिसिटी किस तरीके से जो है वो जनरेट की जाती है केमिस्ट्री के अंदर और किस तरह से केमिस्ट्री की इन्वॉल्वमेंट होती है इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन में। तो इलेक्ट्रिसिटी के जरिए केमिकल रिएक्शन भी कराए जाते हैं और केमिकल रिएक्शन के जरिए इलेक्ट्रिसिटी भी हासिल की जाती है और वो किस तरह की जाती है वो सब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ताल्लुक हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से है। जो हमारे सेल होते हैं बैटरीज के, जो हमारे पास टीवी के रिमोट कंट्रोल में सेल डलते हैं या हमारे जो घड़ियों में सेल होते हैं, ये सारे सेल हो गए, ये किस में इस्तेमाल होते हैं? जो हमारे डेली लाइफ में इस्तेमाल हो रहे हैं उसका ताल्लुक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। ठीक है। इसी तरह हमारे घरों में यूपीएस की बैटरीज हैं, हमारे लैपटॉप की बैटरीज हैं, हमारे मोबाइल फोन की बैटरीज हैं। ये सब बैटरीज जो है वो क्या है? ये सब बैटरीज हमारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से ही रिलेट करती हैं। वो किस तरह करती हैं तो उसको पढ़ते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक टॉपिक आता है, एक नाम आता है, उसका नाम है सेल। सेल क्या होती है? सेल एक डिवाइस होती है जिसके जरिए हम अपनी होम अप्लायंसेस को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। और उस सेल की जो है वो दो टाइप्स होती है, एक होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वो सेल है दैट कन्वर्ट्स, जो कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। ठीक है। इसमें केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो है वो कन्वर्ट होती है और उसके जरिए हम उससे मुस्तफीज होते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है ये कि दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। उसका उलट है ये, उसमें जो है वो केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाई जाती है और इसमें केमिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी से जो है वो केमिकल एनर्जी बनाई जाती है। सही है। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की इंपॉर्टेंस जो है वो ज्यादा होती है। हमारे चैप्टर के अंदर भी जिस सेल के बारे में डिस्कशन की जाएगी ज्यादा तौर पर, जिस सेल के बारे में हम स्टडी करेंगे वो होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में सिर्फ एक टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद उसके अलावा हम उसका जिक्र नहीं करेंगे। जो हमारा मेन पॉइंट होगा, जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट होगा वो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का ही होगा हमारे चैप्टर नंबर 7 के अंदर। सिंह बोर्ड पे अगर हम बात करते हैं फेडरल बोर्ड की, तो फेडरल बोर्ड के अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में भी बहुत सारी जो है इसकी टाइप्स को बताया जाता है और काफी डिटेल में बताया जाता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि फेडरल बोर्ड के लिए अलग लेक्चर बनाया जाए और सिंह बोर्ड के लिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पे ही रहा जाए। ठीक है। सो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस तरीके से बनती है? तो वो तरीका होता है, वो रिएक्शन होता है और उस रिएक्शन का नाम होता है रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है। उस रिएक्शन का नाम है रिडॉक्स रिएक्शन। अब ये रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है इसके बारे में जो है हम थोड़ी देर बाद बात करते हैं। पहले हम समझते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की टाइप्स को। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की भी दो टाइप्स होती हैं फर्दर। एक का नाम होता है प्राइमरी सेल और दूसरी का नाम होता है सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल बच्चों वो सेल होते हैं जो नॉन रिचार्जेबल होते हैं, जिन्हें हम दोबारा चार्ज नहीं कर सकते। एक बार इस्तेमाल हो गए तो खत्म, फिर दोबारा इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। ठीक है। ओके। और सेकेंडरी सेल जो उसकी दूसरी टाइप है हमारी, वो है रिचार्जेबल सेल, जिन्हें हम दोबारा चार्ज कर सकते हैं। एक बार इस्तेमाल किया दोबारा इस्तेमाल कर लिया चार्ज करके। ठीक है। अब वो कौन से सेल है हमारे पास जो नॉन रिचार्जेबल है? तो सबसे पहले जो है वो आता है हमारे पास पेंसिल सेल। पेंसिल सेल के लिए या ड्राई सेल के लिए, जो हमारे टीवी रिमोट की जो टीवी के रिमोट कंट्रोल्स होते हैं उसके अंदर डलता है सेल। ठीक है। या जो हमारे उसमें घड़ियों में सेल इस्तेमाल होता है पेंसिल सेल, इसे हम ड्राई सेल भी कहते हैं, खुश्क सेल होता है ये। तो ये कौन सा है? नॉन रिचार्जेबल है कि एक बार इस्तेमाल हो गया तो फेंक दें इसको, दोबारा इस्तेमाल नहीं होगा। अक्सर लोग धूप में रखते हैं, सूख के दोबारा चार्ज हो जाएगा, तो ये एक समझिए पागल बने। ठीक है। ये कभी भी चार्ज दोबारा नहीं होते। सही है। इसी के अलावा एक और सेल हमारे पास बटन सेल। बटन सेल जो हमारे घड़ियों में डलते हैं, छोटे वाले गोल वाले जो होते हैं, तो वो सेल भी जो है नॉन रिचार्जेबल है। एक बार इस्तेमाल हो गया तो दोबारा घड़ी जो है वो नहीं चलेगी, आपको नए सेल ही दोबारा डलवाने पड़ेंगे। ठीक है। सेकेंडरी सेल कौन से होते हैं? रिचार्जेबल होते हैं ये। अच्छा, वो कौन सा है रिचार्जेबल सेल? सबसे पहले तो हमारी
मोबाइल बैटरी है ना। मोबाइल बैटरी जो है वो एक रिचार्जेबल सेल है, एक बार इस्तेमाल कर ली तो दोबारा भी इस्तेमाल की जा सकती है, सही है। इसी के अलावा जो हमारे पास एलईडी चार्जर्स होते हैं उनके अंदर में जो बैटरी इस्तेमाल होती है वो दोबारा रिचार्ज की जा सकती है, सही है। इसके अलावा जो हमारे पास मोटर बैटरीज होती हैं वो भी दोबारा चार्ज की जा सकती हैं, सही है। अब ये लफ्ज इस्तेमाल किया गया है वहां पर, यहाँ तो हम बार बार इस्तेमाल कर रहे थे सेल सेल सेल, और यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं बैटरी और बैटरी। तो ऐसा क्यों, क्या क्या मामला है, ये बैटरीज क्या होती हैं, इनका जो है वो सेल से क्या ताल्लुक होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, सेल हमारे पास होता है, सेल इज अ सिंगल यूनिट, ठीक है। सेल एक सिंगल यूनिट होता है, सिंगल होता है, अकेला होता है, ठीक है। लेकिन बैटरीज क्या होती हैं, बैटरीज आर कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, ठीक है। जब एक से ज्यादा सेलों को जोड़ा जाता है, कॉम्बिनेशन बनाया जाता है उनका लाइन के अंदर, तो वो कहलाती है हमारी बैटरी। और जब सिंगल होता है सेल तो उसे सेल ही कहते हैं। जो हमारे मोबाइल के अंदर इस्तेमाल होती है, जो हमारे टीवी रिमोट कंट्रोल में इस्तेमाल होती है, वो होता है सेल, ठीक है, क्योंकि वो सिंगल होता है। लेकिन जो हमारे लैपटॉप में इस्तेमाल होती है ना, वो बैटरी होती है। दरअसल अगर उसको खोलेंगे ना डब्बे को, तो वो बैटरी नहीं होगी, वो तो सॉरी सेल नहीं होगा, वो जो है बैटरी होगी। किस तरह से, वो इस तरह होगा कि 6 सेल जो है वो लाइन से जुड़े हुए होंगे। 6 सेल लाइन से जुड़ाने की वजह से हम उसको क्या कहते हैं, उसको बैटरी कह रहे होते हैं, सेल नहीं कहते, ठीक है। सीरीज में जोड़ देते हैं हम जब सेल्स को, तो वो बन जाती है हमारी बैटरी, ठीक हो गया, सही है। तो ये थे हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की जो है टाइप्स। अब हमने बात की थी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है वो किस रिएक्शन के जरिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बनाते हैं, तो वो है हमारा रेडॉक्स रिएक्शन। अब रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है बच्चों, रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स निकला है लफ्ज, दो लफ्जों से, रेड एंड ऑक्स। रेड का मतलब होता है बच्चों रिडक्शन, और ऑक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। वैसे तो इसके बारे में मैं काफी डिटेल में बात करूंगा, लेकिन अभी जो है हम इसको पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को, तो इसी के अंदर थोड़ा सा मैं इसका ओवरव्यू दे रहा हूं आपको, क्योंकि इंट्रोडक्शन भी हमारा पहला लेक्चर भी है चैप्टर का। प्रोडक्शन में क्या होता है बच्चों, प्रोडक्शन में होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्रोडक्शन में जो है वो इलेक्ट्रॉन्स गेन होते हैं, और ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का लूज होता है, ठीक है। इस तरीके से एग्जांपल समझाता हूं मैं आपको। देखिए हमने कहा फोर से कि ये हमारे पास एक पेंसिल सेल है, ठीक है, ये हमारा एक पेंसिल सेल है, हाँ हाँ सही है। ड्राइंग के अंदर मेरी इतनी कमांड नहीं है, सो उसे मान लेते हैं कि एक पेंसिल सेल है। इससे हमने क्या करा, इससे हमने वायर को जोड़ दिया, तो और यहाँ पर हमने जो है वो लगा दिया बल्ब, बल्ब सही बन जाए, हाँ बस सही। यहाँ पर हमने जो है वो बल्ब लगा दिया। वैसे एक तार में नीचे आ रहा है, ठीक है, मैंने उसको ऊपर की तरफ से दिखा दिया, मैंने बनाया, या इसको ऐसा करता हूँ, बल्ब को जो है वो इस तरह से बना देते हैं, ठीक है, बल्ब है, मानना है हमें। तो हमने क्या किया, तार निकाली सेल से और बल्ब में जोड़ दी। अब यहाँ पर हमने कहा फिर से कि यहाँ पर हमारे पास है केमिकल, यहाँ पर है कॉपर और यहाँ पर है जिंक, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, जिंक अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, ठीक है, जिंक अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, और जिंक जब अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा तो जिंक पे चार्ज लग जाएगा +2 का, और इसमें से निकल जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। और ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो करेंगे, बहेंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन बहेंगे यहाँ से यहाँ पर ऊपर की तरफ जाएंगे, तो क्या करेगा, कॉपर उन इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेगा, इन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन्स को कॉपर जो है वो गेन कर लेगा, और कॉपर जो है वो क्या बन जाएगा, मेटल, कॉपर मेटल बन जाएगा, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन्स को कॉपर जो है गेन करेगा, तो कॉपर में क्या होगी बच्चों, कॉपर में होगी रिडक्शन, ठीक है, और ऑक्सीडेशन किसमें हुई, क्योंकि जिंक ने लूज किया इलेक्ट्रॉन, तो जिंक में हो गई ऑक्सीडेशन। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन जिंक लूज करेगा, कॉपर गेन करेगा,
तो ये रिएक्शन जो है चलता रहेगा। फिर दोबारा जो है कॉपर में से इलेक्ट्रॉन निकल के जिंक पे आएंगे, फिर जिंक दोबारा से लूज कर देगा, फिर वो जिंक इलेक्ट्रॉन जो है लूज करेगा, फिर कॉपर के पास जाएंगे, फिर जिंक इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज करेगा, फिर कॉपर के पास जाएंगे। तो इसमें हम कहेंगे कि यहाँ से जो है करंट फ्लो होता रहेगा, करंट नहीं सॉरी इलेक्ट्रॉन फ्लो होते रहेंगे, ठीक है। अब कहीं ना कहीं डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी कि फ्लो ऑफ चार्जेस और electrons is called electricity। बिजली उसे क्यों कहते हैं कि जब चार्जेस बहते हैं, जब इलेक्ट्रॉन्स बहते हैं तो क्या बनती है, बिजली बनती है। जो तार है, जो बल्ब जल रहा है हमारे पास इस वक्त, इसके तार के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स बह रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स बह रहे हैं, उसकी वजह से क्या बन रही है, इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, ठीक है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने सेल के बारे में जो है वो ब्रीफ डिस्कशन की। होपफुली आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपसे प्रोडक्ट रिएक्शन के बारे में डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।